जय हिंद मेरे दोस्तों। अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक का इंतजार कर रहे हैं, चाहे फॉर्म के बारे में हो, चाहे सिलेबस के बारे में हो, चाहे एडमिशन प्रोसेस के बारे में हो, फुल डिटेल आपको यहाँ पर मिलने वाली है। चैनल पर नए तो अभी आपको सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। देखिए यहाँ पर लिखा है बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम लिखना मैं भूल गया हूँ, खुद समझिए। यानी प्रवेश परीक्षा फॉर्म है वो 2022 का कब आया था, 23 का कब आया था, 24 का कब आएगा। अच्छा, मैं अगर आपको ऐसे क्या डायरेक्टली बोल दूं कि 2024 का फॉर्म आपका मई में आएगा, कहोगे भैया आपको कैसे पता चला, है ना। तो वही चीज क्या है, अगर आपको कोई डायरेक्टली बता रहा है तो वो आपको नहीं मानना है, आपको खुद देखना है। जैसा आपने देखा हम अपने विथ प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं। अगर आप कौन फॉर्म भर सकता है इसके बारे में जानना चाहते हैं, हिंदी में समझो योग्यता होता है, इसमें एलिजिबिलिटी नाम से जानते हैं। सेकंड क्या है, सिलेबस भैया पाठ्यक्रम क्या है, ये चीज अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज लगातार बने रहिए। सबसे पहले हम एडमिशन प्रोसेस समझते हैं। देखिए आपका एग्जाम का फॉर्म आया है, आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। फिर आपका क्या होगा मेरे मित्र, एग्जाम होगा। एग्जाम होगा, फॉर्म भरोगे, एग्जाम होगा। एग्जाम कब होता है वो आगे आप यहां से समझिएगा, एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ यहां पर दिया हुआ है ना। फिर क्या है आपका रिजल्ट, रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आपकी काउंसलिंग होगी। अच्छा, काउंसलिंग जो होती है वो आपके रैंक के आधार पर होती है, ना कि आपके नंबर के आधार पर। लेकिन जो आपका रैंक तैयार होता है वो आपके नंबर और कैटेगरी पर डिपेंड करता है। अगर आपको डिटेल्स में जानने हैं कि रैंक क्या होता है तो यूट्यूब पर अभी सर्च करिएगा व्हाट इज रैंक बाय SWR, है ना, या रैंक क्या होता है बाय SWR। या लिंक मैं आपको जहां पर आप कमेंट करते हो वहीं पर दे दूंगा, तो वहां से भी आप देख पाओगे। फिर आपका जब एक रैंक तैयार होगा उसी के आधार पर आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिलेगा, फ्रीज कराकर आपको क्या है कॉलेज ले लेना है। बस यही प्रोसेस एडमिशन का रहा है। बात करते हैं इसमें जो आपका एग्जाम होता है उसका तो पहली बात तो हमारा क्या आना चाहिए, जो फॉर्म है, फॉर्म डेट पहले समझते हैं, फिर एग्जाम, फॉर्म भरेंगे तो फिर आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बारे में आगे समझेंगे। देखिए 2022 का मेरे दोस्त जो फॉर्म आया था, यहाँ पर यह लिखा है फॉर्म डेट कब से कब भरा गया था, तो 16 से लेकर 13 जून तक फॉर्म भरा गया था 2022 में ही। अच्छा, एग्जाम कब हुआ था, तो ये 30 क्या है मेरे दोस्त, 30 एंड 31 जुलाई को क्या है आपका एग्जाम हुआ था। एंड क्या है आपका जो रिजल्ट हुआ था वो आया था मेरे मित्र, वो 25 अगस्त को रिजल्ट आया हुआ था। देख लीजिए 22 का 16 से 13 फॉर्म भरा गया, 30 से 31 जुलाई आपका एग्जाम हुआ, फिर 25 अगस्त तक आपका क्या रिजल्ट आ गया। अब बात करें 2023 का आपका फॉर्म कब आया था वो समझिए। जो 22 अप्रैल से लेकर 22 मई, एक महीना कहीं ना कहीं फॉर्म भरने के लिए क्या है आपको समय मिलता है। और 25 जून को एग्जाम हुआ और रिजल्ट आया 19 जुलाई को आपका रिजल्ट आ गया। जब एक बार आप अच्छे से देखोगे, बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म लेट में तो आता है, लेकिन फॉर्म भरने का समय या एग्जाम होने में कोई डिले नहीं होता है। जैसे फॉर्म आया, एक महीना फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद में जस्ट आपका एग्जाम करा लिया जाता है। यहां पर आप खुद देख सकते हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं। यहाँ 16 मई से 13 जून तक यानी कहीं ना कहीं आपका 3 दिन कम ही 27 दिन ही फॉर्म भरने के लिए मौका मिला। यहाँ टोटल का टोटल जब आप देखोगे तो 30 दिन का मौका मिला, है ना, 30 से 31 दिन का मौका मिला। तो और आप जब आप एग्जाम देखोगे तो एक महीना एग्जाम का तैयारी करने के लिए समय मिलता है। तो आपको तैयारी अभी से करना होगा, क्योंकि अगर आप फॉर्म आने के बाद में तैयारी करोगे तो आपका जो रैंक आएगा वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख आएगा। और आप लोग को भी पता है कि बिहार में क्या है, एक नियमित सीट है ना। अगर आप बिहार के साथ में यूपी में अगर आप कॉलेज लेना चाहते हो तो आप यूपी में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और हालांकि तो अब ओवर हो गया 2024 के लिए, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप अपियर हो सकते हो। अगर फॉर्म डेट बढ़ेगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन बिहार वाले बच्चे या किसी भी स्टेट से हो तो आप उत्तर प्रदेश में भी फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। देखिए बात करें मैं भी 2024 का फॉर्म कब आएगा, तो ध्यान से देखिए, ये मई में आ रहा है, ये अप्रैल में आ रहा है ना। तो जब आप इनको देखोगे या 2020 का डाटा देखोगे, 21 का डाटा देखोगे, 18 तक जब आप जाओगे, मैंने हर चीज को एनालिसिस किया तब आपके सामने हूं। तो जो फॉर्म आएगा, अगर इन सबका एवरेज निकाले, इन सबका अगर औसत निकाले, तो जो आपका फॉर्म आ रहा है वो क्या है लास्ट अप्रैल तक ही आ रहा है, यानी कि लास्ट वीक अप्रैल, है ना, क्या लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, है ना। तो लास्ट वीक अप्रैल में आ रहा है। दूसरी चीज, एक महीने एग्जाम होने में तो यानी कि लास्ट मई तक आपका क्या चलेगा मेरे मित्र, लास्ट अप्रैल से लेकर लास्ट मई तक आपका फॉर्म भी भरा जाएगा। एंड जून में आपका एग्जाम होगा, जून में आपका एग्जाम होगा और जुलाई में ही आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। यही डेट हो सकता है कि 2-4 दिन, ये लास्ट अप्रैल मैंने कहा तो सेकेंड वीक अप्रैल में आ जाए, लेकिन ये चीजें इसी मंथ में होंगी। आपको ये ध्यान रखना है कि इसी मंथ में सब कुछ होने वाला है। 2024 का जो फॉर्म आएगा अप्रैल में आएगा, एग्जाम जून में होगा, जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा रैंक कार्ड के साथ में। देखिए अब बात करते हैं कि फॉर्म कौन भर सकता है।
फॉर्म भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो अगर आप कहीं से भी क्या है, अगर आप इंजीनियरिंग ग्रुप से जाना चाहते हो तो अगर आप किसी भी ग्रुप कहीं से भी किसी भी बोर्ड से चाहे आपका बिहार बोर्ड हो या आपका सीबीएसई बोर्ड हो, उसके लिए क्या है 10वीं पास हो या पेयरिंग हो तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। दूसरी चीज मेरे मित्र, आपकी अगर उम्र 14 वर्ष कंप्लीट हो गई है तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। इसमें क्या होते हैं 90 क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिएगा। एंड एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, टोटल के टोटल 450 नंबर के होते हैं। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब मुझे नहीं लगता है कि आपके एग्जाम के बारे में कोई डाउट बचा। 90 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, टोटल जब मल्टीप्लाई करोगे तो 450 नंबर के आपके यहाँ पर जो सिलेबस है बनने वाला है। अच्छा, जो 90 क्वेश्चन होंगे वो एक बार हम समझ लेते हैं कि 30 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, 30 फिजिक्स के होंगे एंड 30 भी क्या आपके क्या होंगे केमिस्ट्री के, एंड 30 ही आपके क्या होंगे मैथ के, यानी पीसीएम के 30 होंगे, है ना। तो 1/3 सबका क्या है इसमें वैल्यू रखता है। ये चीज हो गई। अब बात करते हैं, ये आपका सिलेबस क्या था मेरे मित्र, ये कंप्लीट हो गया, है ना। तो एलिजिबिलिटी और जो आपका सिलेबस था ये हर चीज मैंने बता दिया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप जरूर हमें कमेंट करिएगा, क्योंकि उसी आधार पर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपका डाउट है उसे क्लियर कर दें। अगर हम स्पष्ट रूप से इसको लिखना चाहें सिलेबस के आपके, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इसमें हो सकता है कुछ लोग को समझ में ना आया हो, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा लिख देते हैं सिलेबस, क्योंकि सिलेबस समझना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टॉपिक वाइज सिलेबस लेकर आऊंगा कि फिजिक्स के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने हूं। सिलेबस अच्छे से समझिए मेरे मित्र। 90 क्वेश्चन नहीं, यूपी में क्या होता है, यूपी में होता है 100 क्वेश्चन, लेकिन आपके बिहार में 90 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और क्या होगा, एक क्वेश्चन क्या होगा 5 नंबर का होगा, यानी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 450 मार्क्स के बनेंगे, 450 मार्क्स के क्या है बनेंगे। दूसरी चीज जब आप अच्छे से देखिएगा तो इसमें क्या होती है नो निगेटिव मार्किंग। इस बार हो सकता है अगर चेंज होता है तो मैं आपको बता दूंगा। 2023 तक क्या है आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता था। हालांकि यूपी में अभी तक निगेटिव मार्किंग होता था, लेकिन इस बार हटा दिया गया। तो हो सकता है इसमें नहीं होता था, तो हो सकता है इसमें ऐड हो जाए, आगे फ्यूचर में होगा तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। और बस यही चीज आपका होगा। तो आप इसमें 90 क्वेश्चन होंगे, 450 मार्क्स के होंगे, और क्या होगा इसमें कोई निगेटिव मार्किंग हमारा नहीं है। तो यही आपका सिलेबस बेसिक रहा, और आप समझ गए कि आपका जो फॉर्म आता है कब आता है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। आपको जैसे जानना है कि रैंक क्या होता है, स्टार्टिंग बता दिया। अगर आपको कोई भी चीज सर्च करना रहा तो यूट्यूब पर जाकर सर्च कर करिए कि पॉलिटेक्निक बेस्ट ब्रांच बायस WR, क्योंकि मैंने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किया है, गोंडा से पॉलिटेक्निक किया हुआ है, मैं बीटेक भी कर रहा हूँ। तो ये सब चीज जो आपका है पूरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया हुआ। जो भी चीज है आपका जो डाउट शायद एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के मन में जो भी बच रहा है जो बन सकता है डाउट, वो हर डाउट मैंने क्लियर किया है। तो मेरे मित्र मेरे दोस्त जाकर आप जरूर देखिए और अपना जो डाउट है उसे जरूर क्लियर करिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, अगर आप वीडियो देखते देखते यहां तक आ गए हैं तो आप क्या है जरूर इंटरेस्ट रखते होंगे डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक में या क्लास के बारे में। तो मित्रों अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। जो पॉलिटेक्निक संबंधित हमारा एक ऑफिशियल चैनल है जिस पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी होती है, सिलेक्शन विद राजेश, एंड ये हमारा जो सेकंड चैनल है पॉलिटेक्निक बाय SWR, इस पर क्या है आपको पॉलिटेक्निक संबंधित हर अपडेट मिलती रहेंगी। और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हो। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।